क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर रिंग का टेंजेंट के सर्कुलर रिंग के प्लेन में ही जो टेंजेंट ड्रा होता है, सर्कुलर रिंग के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा होगा उस टेंजेंट के अबाउट जो है वो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये एक तरह से कह लें कि एप्लीकेशन ही है नेक्स्ट जो हम लोगों ने प्रीवियस डिफरेंट रिजिड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए हैं उन उनकी एक तरह की एप्लीकेशन ही है। और जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया है अभी सर्कुलर कौन का, वो भी एक तरह से जो प्रीवियस हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए फाइंड आउट किए थे। फॉर एग्जांपल सर्कुलर डिस्क थी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक सर्कुलर कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन ही है कि पहले जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए हैं डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ के या डिफरेंट शेप्स के, उन मोमेंट इनर्शिया को यूज़ करते हुए फिर हम जो है नेक्स्ट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट या डिफरेंट जो शेप्स हैं या डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ हैं उनके अबाउट जो मोमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो कौन वाला केस था उसमें क्या किया था हमने, सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट इनर्शिया जो हम लोग पहले ही वैल्यूड कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी पहले। तो उस सर्कुलर डिस्क के बाद जो मोमेंट इनर्शिया है उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने फिर पूरी की पूरी जो नई शेप थी सर्कुलर कौन थी उसका मोमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट किया था। तो एक तरह की एप्लीकेशन थी जो हम लोगों ने पहले मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट किए थे डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ के, फॉर एग्जांपल सर्कुलर डिस्क के। उस तरह यहाँ भी एक तरह से एप्लीकेशन ही है ये वाली कि हम लोग पहले जो है वो सर्कुलर कौन का सॉरी कह रहा हूँ सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है या उसके सेंटर या उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया पहले वैल्यूड कर चुके हैं। अगर आपको याद हो यहाँ पे मैं वो मोमेंट इनर्शिया यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ वाला टॉपिक। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में कर लिया था। फाइंड मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट, ये सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे सर्कुलर लेमिना की बात नहीं कर रहा। सर्कुलर लेमिना वाला केस कुछ और है और सर्कुलर रिंग वाला केस कुछ और है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन करना है हमने वो सर्कुलर रिंग के जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट भी ड्रा करूँ अगर आपके पास ये रेड कलर में आपको सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है फिगर में, तो सर्कुलर रिंग के किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम जो उसी के प्लेन में अगर कोई टेंजेंट ड्रा कर दें, लेट्स से ये मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया है, तो इस टेंजेंट के अबाउट जो हम लोगों ने मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले से सर्कुलर रिंग के अबाउट जो वेल नोन रिजल्ट है जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है उसको यूज़ करेंगे। और रिजल्ट क्या है जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, रिजल्ट ये था, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना था ऐसी लाइन के अबाउट जो सर्कुलर रिंग के सेंटर में से पास कर रही हो, ठीक है, और उस सर्कुलर रिंग का जो सर्कमफेरेंस है उसके सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर भी हो। ऐसी लाइन के अबाउट सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया जो है फाइंड करना, तो ये हम पहले कर चुके हैं ये वाला यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे अगर आप फिगर में भी देखें तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है, ये वाली सर्कुलर रिंग है। ये सर्कुलर रिंग का सर्कमफेरेंस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर्कुलर रिंग का सर्कमफेरेंस है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हैं, ये सर्कुलर रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, पेज के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर और सर्कुलर रिंग के जो का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ड्रा करेंगे जो कि यहाँ पे पेज पे ड्रा करना मुश्किल है वैसे तो। ये जो तीसरा एक्सिस है ये वाला बिल्कुल ये वाला जो जी एक्सिस है ये वाला वो वाला एक्सिस है जो सर्कुलर लिंक के लेमिना के तो सर्कुलर लिंक के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सर्कुलर लिंक के सेंटर में से पास कर रहा है। तो ये वाला जो जी एक्सिस है इस एक्सिस के बाद हम लोग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इवेल्युएट कर चुके हैं। सर्कुलर लिंक का आपको स्क्रीन पे इसकी कैलकुलेशन नजर आ रही होगी, यूनिवर्सिटी में मैं समझा चुका हूँ आपको सारी की सारी ये कैलकुलेशन कि जी एक्सिस के बाद सर्कुलर लिंक का मोमेंट इनर्शिया हम लोगों ने कैसे इवेल्युएट करना है। यहाँ पे जैसे सिर्फ ये बताना है मैंने कि जो मोमेंट इनर्शिया सर्कुलर लिंक का ऐसे एक्सिस के बाद जो कि उसके सेंटर में से पास कर रहा हो और सर्कुलर लिंक के सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर हो, उसका आंसर क्या आता है, मास इनटू सर्कुलर रिंग के रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे सर्कुलर रिंग का रेडियस हम लोगों ने स्मॉल ए कंसिडर किया हुआ है। तो सर्कुलर किसी भी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि सर्कुलर रिंग के सेंटर में से पास कर रहा हो और सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर भी हो, ऐसे एक्सिस के अबाउट सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया का आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है उस सर्कुलर रिंग का मास मल्टीप्लाइड बाय उस सर्कुलर रिंग के रेडियस का स्क्वायर। तो ये हम लोग पहले इवेल्युएट कर चुके हैं ये वाला। इस आंसर को जो है हम यूज़ करते हैं यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको आई जी का नाम दे देता हूँ। तो जी एक्सिस के अबाउट जो है सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया हम वैल्यूड कर चुके हैं पहले। एक्स और वाई एक्सिस के हैं सर्कुलर रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं और जी एक्सिस जो है वो सर्कुलर रिंग का जो प्लेन है या जो सर्कमफेरेंस है उसके परपेंडिकुलर है। इसको रिजल्ट को यूज़ करते हम जो है आगे नेक्स्ट जो है वो नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे जो मैंने पहले आपको पढ़ के बताया था। फिर से दोबारा पढ़ता हूँ नया क्वेश्चन क्या है। नए क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इवेल्यूएट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया इवेल्यूएट करना है, किस एक्सिस या किस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट अ टेंजेंट इन दी प्लेन ऑफ द रिंग। अब आपको टेंजेंट की डेफिनेशन तो पता होगी, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट जो है वो किसी कर्व को एक पॉइंट में से टच करके जो लाइन गुजर जाती है उसको उस कर्व का या शेप का के केस में कहते हैं कि वो क्या है, उसका टेंजेंट है। तो यहाँ पे सर्कुलर रिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैं देखें यहाँ पे तो टेंजेंट आपके बहुत सारे बन सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन बन सकते हैं। टेंजेंट आपका बिल्कुल ये जो प्लेन में मैंने सर्कल ड्रा किया है, पेज के ऊपर सर्कल ड्रा किया है, इसके ऊपर उसी के प्लेन में भी टेंजेंट हो सकता है और उसी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी टेंजेंट हो सकता है, इस तरह जो कि बाहरी की तरफ साइड पे जो है ना वो उसको जो है वो पास करता हुआ है ना जो है वो गुजर जाए बिल्कुल। अब ये बिल्कुल पेज के ऊपर ड्रा हो रहा है, लेकिन ऊपर से आए बिल्कुल, यानी कि सामने की तरफ से आए और इस पॉइंट में से गुजर के ये नीचे की तरफ जो है वो इस तरह चला जाए। तो ये भी जो है वो इसने सर्कुलर रिंग के किसी एक पॉइंट को टच करके सब ये भी जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की है ये भी एक ऐसा एक्सिस है जो सर्कुलर रिंग के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजर आया। तो ये भी सर्कुलर रिंग का टेंजेंट ही है, लेकिन ये सर्कुलर रिंग के जो सर्कमफेरेंस है उसके प्लेन में लाई नहीं कर रहा, ये दूसरा एक्सिस है जो, लेकिन जो पहले वाला एक्सिस मैंने टेंजेंट ड्रा किया है ये बिल्कुल सर्कुलर रिंग के प्लेन में ही या सर्कमफेरेंस में ही लाई कर रहा है ये वाला टेंजेंट। तो इस तरह का जो टेंजेंट बन रहा है आपका, इस टेंजेंट के बाद जो क्वेश्चन में मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब हमें जो पहले से वेल नोन रिजल्ट्स हैं उनको यूज करते हुए जो हम इस टेंजेंट के अबाउट जो है मोमेंट इनर्शिया जो है वैल्यूएट करेंगे हम टेंजेंट के अबाउट। तो ये सारी थ्योरी वही लिखी हुई है जो नीचे शेप को जो है वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं शेप आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिगर कौन सी यूज़ होगी। फिगर यहाँ पे ये हो रही है सर, आप देखें यहाँ पे। तो ये आपके पास जो है एक तरह की ये कह लें कि सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और ये कह लें कि चलो उस सर्कुलर रिंग का एक्स एक्सिस है और ये सर्कुलर रिंग का वाई एक्सिस है और जी एक्सिस क्या होगा वो यहाँ पे ही होगा, इसी पॉइंट में से ही पास करेगा, लेकिन ये सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इस जी एक्सिस के अबाउट ये जो जी एक्सिस यहाँ पे होगा, अभी मैंने आपको दिखाया है कि जो सर्कुलर रिंग के सेंटर में से पास कर रहा है और उसके सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर है। इस जी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया जो है वो पहले इवेल्युएट कर चुके हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या आता है, सर्कुलर रिंग का मास, यहाँ पे मास जो कैपिटल में यूज़ किया वो तो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, सर्कुलर रिंग का मास मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर रिंग के रेडियस का स्केयर। और यहाँ पे सर्कुलर रिंग का रेडियस जो है वो कैपिटल आर कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है वो कैपिटल आर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, सर्कुलर रिंग का जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्केयर। और क्वेश्चन में किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में ये जो टेंजेंट लेट्स से जो कैपिटल एल एम लाइन है, ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है वो सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस के प्लेन में ही है, इस टेंजेंट के अबाउट जो है मोमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। तब अगर आप देखो ये टेंजेंट जो है वो अब कहीं पे भी ड्रा करेंगे, जो नहीं यहाँ पे ड्रा करें, टेंजेंट कहीं जहाँ भी ड्रा करेंगे वो लेट्स से अगर आप यहाँ पे ड्रा करते हो टेंजेंट, लेट्स से ये वाला टेंजेंट मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर टेंजेंट आप जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देते हो, लेट्स से ये ब्लू लाइन अगर आपका टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट भी क्या होगा, सर्कुलर रिंग के डायमीटर में से पास करने वाली किसी लाइन के अबाउट जो है वो किसी लाइन के पैरेलल हमेशा लाजमी होगा। तो जो आप टेंजेंट जहाँ पे मर्जी ड्रा कर लें, जिस भी लाइन टेंजेंट के पैरेलल आपको सर्कमफेरेंस के डायमीटर में से जो सर्कुलर रिंग के डायमीटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है उस लाइन के पैरेलल एक और लाइन लेंगे और उसको जो है वो एक्स एक्सिस का यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। चलो पहले ये समझ लेते हैं, बाद में इसको बाद में समझाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने टेंजेंट बिल्कुल ऊपर भी लेना है, ऊपर ही लेना है। यहाँ पे टेंजेंट आप किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं, जिस पोजीशन पे आप टेंजेंट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये लिया हुआ है, और उस टेंजेंट के पैरेलल जो है ना वो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस जो हम यहाँ पे इस तरह जो है वो कंसिडर कर लेंगे, ये वाले एक्सिस एक्सिस का नाम है। और ये जो भी आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर पैरेलल आप सेंटर में से जो है वो सेंट्राइड में से डायमीटर में से जो एक्सिस पास करेंगे उसको एक्सिस का नाम दे देंगे। वो एक्सिस हमेशा जो है वो डायमीटर में से, जब भी हमको पता है कोई एक्सिस पास करता है, चाहे वो ये वाला एक्सिस हो चाहे वो ये वाला एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो, सर्कुलर रिंग के केस में डायमीटर में से पास करने वाले हर एक्सिस के बॉडी मोमेंट इनर्शिया जो है वो सर्कुलर रिंग का सेम ही आता है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिकॉल करूँ, हमने इस टेंजेंट के बॉडी मोमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना है सर्कुलर रिंग का, और ये टेंजेंट जो है वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
ठीक है। और हमें इस एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि पैरेलल एक्सिस हम लगाते हुए हम जो है वो इस टेंजेंट के अबाउट जो है मूवमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट कर सकें। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए और पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए हमें जो वेल नोन रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो वेल नोन रिजल्ट्स हैं, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया नहीं पता, हमें एक्स और वाई एक्सिस जो कि सर्कमफेरेंस के प्लेन में लाई कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जो कि जी एक्सिस है उसके अबाउट सर्कुलर रिंग का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो पता है। तो जी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया है उसको यूज़ करते हुए पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करेंगे सर्कुलर रिंग का। जब एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया में मिल जाएगा तो फिर एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया और पैरेलल एक्सिस को यूज़ करते हुए हम जो है फिर क्या करेंगे, जो टेंजेंट है इसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया जो है उसको इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं हम यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने कहा जी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया जो है उसको यूज़ करेंगे जो कि हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है आपके पास, ये एक्सिस आपके पास है कैपिटल वाई एक्सिस है। तो यहाँ पढ़ें, एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो रिंग के प्लेन में ही हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं। एंड अलोंग इट्स डायमीटर, और लिंक के या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखें तो ये रिंग के डायमीटर के अलोंग है। तो इन दोनों एक्सिस के बाद सर्कुलर रिंग की रोटेशन का बिहेवियर क्योंकि सेम होगा, एक्स एक्सिस के बाद भी सर्कुलर रिंग जो है उसका रोटेशन का बिहेवियर सेम है और वाई एक्सिस के बाद भी सर्कुलर रिंग की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम है, हाफ ऑफ सर्कुलर रिंग जो है वो घूमती है। तो दोनों एक्सिस के बाद सर्कुलर रिंग की रोटेशन का बिहेवियर सेम है, इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के बाद सर्कुलर रिंग का मूवमेंट इनर्शिया का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है आई ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ वाई वाई, ठीक है। अब दोनों क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो और दोनों को ही जो है फिर आई ऑफ ए बी सी नोट कर देंगे। आई ऑफ ए बी क्या है, ए बी आपको ये लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ए बी कौन सी लाइन है, ये वही लाइन है जो एक्स एक्सिस में से ही पास कर रही है। तो एक्स एक्सिस के बॉड मूवमेंट इनर्शिया या लाइन ए बी के बॉड मूवमेंट इनर्शिया दोनों सेम ही है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बॉड उनके बॉड भी मूवमेंट इनर्शिया क्या है वो भी आपस में सेम है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के बॉड मूवमेंट इनर्शिया आपस में सेम ही है, तो उनको आपस में इक्वल करके लिख दिया है कि दोनों एक्सिस के बॉड मूवमेंट इनर्शिया क्या आ गया, एक्चुअली वही होगा जो लाइन ए बी के बॉड सर्कुलर रिंग का मूवमेंट इनर्शिया होगा। तो एक्स और वाई जो है वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली जो है आई एफ ए बी इन्वॉल्व होगा कि ए बी जो कि लाइन है एक जो कि सर्कुलर रिंग के डायमीटर में से पास कर रही है, इस लाइन के बॉर्ड जो है जो मूवमेंट इनर्शिया है वो वही होगा जो एक्स एक्सिस के बॉर्ड और वाई एक्सिस के बॉर्ड होगा। तो दोनों की इक्वल, दोनों को आपस में इक्वल सेट करके यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू होगा आई ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये है डायमीटर वाले एक्सिस के बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया। अब हमें जो जी एक्सिस के बॉर्ड जो कि इन तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसके बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया हमें पहले से बताया, उसको यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी ऐसे एक्सिस के बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया जो आपके पास रिजिड बॉडी है उसके एक परपेंडिकुलर हो, जो कि यहाँ पे जी एक्सिस है, उसके बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा उस रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि उस रिजिड बॉडी के सेंट्राइड में से पास कर रहा हो। सॉरी ये तो उसका था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का था, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर थ्योरम का कहता है कि जो दो एक्सिस आप लोगों ने रिजिड बॉडी के प्लेन में कंसिडर किए हुए हैं उन्हीं दोनों एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया होता है उनको आपस में सम अप कर दें। उनको जब आप सम अप करेंगे तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी मूवमेंट इनर्शिया होगा, और वो मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, वो उसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया होगा ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उस रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बिल्कुल तीनों एक्सिस जो हैं वो एक ही पॉइंट में से पास कर रहे होंगे, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल होगा, जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है वो किसके इक्वल होगा, जो बाकी दो एक्सिस हैं जो कि रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं उन बाकी दो एक्सिस के बॉडी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सम की इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई ऑफ रिंग का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस रिंग का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस वो किसके इक्वल होगा, रिंग का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। तो ये मैंने चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली कंडीशन कि मूवमेंट इनर्शिया रिंग का अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं, आपस में सेम ही होते हैं, जिसको मैंने आई ऑफ ए बी का नाम दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आई ऑफ एक्स एक्स और आई ऑफ वाई वाई की जगह दोनों की जगह आई ऑफ ए बी लिख देंगे। तो आई ऑफ ए बी प्लस आई ऑफ ए बी किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स आई ऑफ ए बी, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी सर्कुलर रिंग का अबाउट जी एक्सिस। और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया भी है
कि सर्कुलर रिंग का जी एक्सिस के अबाउट या ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया जो कि उसके सेंटर में से पास कर रहा हो और उसकी सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर भी हो, वो किसकी इक्वल आता है, मास इनटू सर्कुलर रिंग के रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे सर्कुलर रिंग का रेडियस जो है वो कैपिटल आर कंसिडर किया हुआ है और मास जो है वो उसका वो कैपिटल एम कंसिडर किया हुआ है। तो किसकी इक्वल आ जाएगा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर कैपिटल एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 2 टाइम्स मोमेंट इनर्शिया अबाउट ए बी किसके इक्वल है, एम आर स्क्वेयर। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या मिल जाएगा, आई ऑफ ए बी जो है वो उसके बॉटम मोमेंट इनर्शिया में मिल जाएगा, वो किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आई ऑफ ए बी के बॉटम मोमेंट इनर्शिया किसकी इक्वल होगा, आई ऑफ ए बी उसके बॉटम मोमेंट इनर्शिया होगा 1/2 कैपिटल एम और कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मोमेंट इनर्शिया मिल जाएगा इस सर्कुलर रिंग का, जो ए बी लाइन थी उस लाइन के बॉटम मोमेंट इनर्शिया मिल जाएगा। और इसीलिए ए बी लाइन के लॉन्ग ही हम लोगों ने एक्स एक्सिस भी कंसिडर किया हुआ है, तो उन वर्ड्स हमें एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया मिल जाएगा क्योंकि वो उसकी इक्वल ही है, और हमें वाई एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा यहाँ से। तो वही जो है जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि सर्कुलर रिंग का स्टेंजेंट के बॉटम मोमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। हम पहले क्या करेंगे, हम इस एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर रिंग का, और एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो जी एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस की जो परपेंडिकुलर जी एक्सिस है एक्स और वाई, उस जी एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया पहले से पता है, तो जी एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया पहले से पता है, उसको यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया मिलेगा। अब एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया मिल गया, हमें टेंजेंट के बॉटम मोमेंट इनर्शिया चाहिए, तो ये दोनों एक्सिस के आपस में पैरेलल आ रहे हैं, तो बाय पैरेलल एक्सिस हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया उसको यूज करते हुए टेंजेंट के बॉटम मोमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। तो एक्स एक्सिस के बॉटम मोमेंट इनर्शिया मिल चुका है, वो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। एक्स एक्सिस के बॉर्ड क्या लें, यहाँ लाइन ए बी के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया में मिल चुका है वो वाला। अब नेक्स्ट हमें टेंजेंट के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। टेंजेंट आपके पास क्या है, टेंजेंट हम लोगों ने लाइन एल एम जो है वो ये वाली कंसिडर की हुई है यहाँ पे, उस टेंजेंट के बॉर्ड हम लोगों ने मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये लाइन देखें, ये वाली लाइन जो टेंजेंट है जिसके बॉर्ड में मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है, ये किसके पैरेलल है, ये लाइन ए बी के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन ए बी के पैरेलल है। अब लाइन एल एम के बॉर्ड अगर आपने मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, किसी रिजिड बॉडी का किसी अगर लाइन के बॉर्ड या एल एम के बॉर्ड अगर आपने मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है तो किसकी इक्वल होगा, उसी रिजिड बॉडी का मोमेंट इनर्शिया ऐसी लाइन के बॉर्ड जो उस रिजिड लाइन के सेंट्रॉइड या सेंटर में से पास कर रही हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस या जो लाइन ए बी है वो सर्कुलर रिंग के सेंटर में से पास कर रही है, तो इस सर्कुलर रिंग का उस एक्स एक्सिस के बॉर्ड या लाइन ए बी के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया वो यहाँ पे आएगा, प्लस उसी सर्कुलर रिंग जो कि रिजिड बॉडी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका मास इनटू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जो दो एक्सिस आप लोगों ने पैरेलल कंसीडर किए हुए हैं, एक तो आपके पास ये टेंजेंट है और दूसरा एक्स एक्सिस है, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्केयर यहाँ पे आएगा। अब देख सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर है, तो जितना उसका रेडियस है वो ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है दोनों एक्सिस के दरमियान वो सर्कुलर रिंग के रेडियस जितना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे दो एक्सिस के दरमियान जो हम लोगों ने कंसिडर किए हैं पैरेलल एक्सिस हम लगाने के लिए, एक आपके पास टेंजेंट है और दूसरा वो वाला एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस ही है। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैपिटल आर है जो कि सर्कुलर रिंग का रेडियस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस हम लगाया यहाँ पे, तो टेंजेंट के बॉटम मोमेंट इनर्शिया किसके इक्वल है, लाइन ए बी के बॉटम मोमेंट इनर्शिया प्लस मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ए बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इवेल्यूएट कर चुके हैं, ये वाली ए बी लाइन जो है उस लाइन के बॉटम मोमेंट इनर्शिया कांसिडर करता है हाफ ऑफ कैपिटल एम आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस मास इंटू रेडियस का, ये ऐसे आएगा, इन दोनों को आपस में समअप करेंगे, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस 1 एम आर स्क्वायर, ये कि आपके पास आंसर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का अबाउट अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द सर्कुलर रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो जिस सर्कमफेरेंस प्लेन में सर्कमफेरेंस लाई कर रहा है या कह लें कि जिस पेज के ऊपर आप लोगों ने ये रिंग ड्रा की हुई है ये वाली, उसी पेज के ऊपर आप लोगों ने जो है वो टेंजेंट ड्रा करना है और उस टेंजेंट के बॉर्ड जो है फिर सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। तो वो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा हमेशा, जब ये हमेशा की बात हो रही है, जब भी किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट जो सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस के प्लेन में ही लाई कर रहा होगा, तो उस टेंजेंट के अबाउट सर्कुलर रिंग का मोमेंट इनर्शिया का आंसर हमेशा क्या आएगा, 3/2 इंटू सर्कुलर रिंग का मास और सर्कुलर रिंग की रेडियस का स्क्वायर, हमेशा यही आंसर आएगा।
तो कैसे में यही आएगा। जो है इसके बाद मैं पहले भी करने लगा जो मैंने फिर दरमियान में की छोड़ दी थी, या हमने तो टेंजेंट फिलहाल यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ऊपर कंसिडर किया हुआ यहाँ पे, यहाँ पे जरूरी नहीं है बिल्कुल ऊपर टेंजेंट कंसिडर करो, आप साइड में टेंजेंट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ, एक सर्कल बनाता हूँ, ये वाला, ये सर्कल बना दिया है। अब टेंजेंट जो है बिल्कुल इसके ऊपर कंसिडर करने की बजाय थोड़ा सा आप साइड पे भी कंसिडर कर सकते हैं इस तरह। ये साइड पे टेंजेंट जो है कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब अगर इस टेंजेंट के मोमेंट रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसी टेंजेंट के पैरेलल एक एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे जो कि सेंटर में से पास करेगा। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे। उसके बाद इसी के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रा करेंगे उसी के सरकमफेरेंस में, ये वाला एक्सिस हो गया। इस एक्सिस को वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस टेंजेंट का नाम जो है वो क्या रखते हैं, इस टेंजेंट का नाम जो है, इस टेंजेंट का नाम भी एल एम रख देते हैं अलग से, वैसे का वैसे ही, क्योंकि उसी वे को फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने इस टेंजेंट के बॉडी मूवमेंट रेशियो फाइंड करना है सर्कुलर उसका सर्कुलर रिंग का, तो क्या करेंगे, पहले हम जो है वो ये जो इसके पैरेलल एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, इसके बॉडी मूवमेंट रेशियो फाइंड करेंगे। और एक्सिस की बॉडी मूवमेंट रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो पहले से वेल नोन रिजल्ट है कि सर्कुलर रिंग का जो सेंटर है उसके सेंटर में से पास करने वाला एक्सिस और सर्कुलर रिंग के जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जो कि जी एक्सिस है, उसके बाद मूवमेंट रेशियो लिखेंगे। वो क्या होगा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल एम इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये जी एक्सिस के बाद मूवमेंट रेशियो है, तो जी एक्सिस के बाद जो मूवमेंट रेशियो है उसको यूज़ करते हुए एक्स एक्स जीरो वाई एक्सिस के बाद जो मूवमेंट रेशियो है और इन दोनों को यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हुए हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हम क्या करेंगे, ये वाला आपके पास पॉइंट अगर ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो पॉइंट लाइन ए बी के बोर्ड या एक्स एक्सिस के बोर्ड जो है वो मूवमेंट रेशियो जो फाइंड आउट करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या मिलेगा, लाइन ए बी के अबाउट, ये वाली जो लाइन ए बी है ये ड्रा की है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के बोर्ड, क्योंकि दोनों का मूवमेंट रेशियो आपस में इक्वल है, उसके बोर्ड मूवमेंट रेशियो मिलेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे, दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, रेडियस हम लगने आर कंसिडर किया हुआ है, तो रेडियस क्या आएगा यहाँ पे आर, तो पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो सेम उसी वे को उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं अगेन जो है मूवमेंट रेशियो का आंसर क्या मिलेगा, टेंजेंट वाले लाइन के अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर। तो टेंजेंट ये जनरल केस यहाँ पे प्रूव किया हम लोगों ने कि टेंजेंट चाहे जहाँ पे मर्जी हो सर्कुलर रिंग के केस में, टेंजेंट या आपका ऊपर बिल्कुल ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे भी हो सकता है टेंजेंट आपका इस तरह थोड़ा सा इंक्लाइन भी हो सकता है, जहाँ मर्जी टेंजेंट हो। टेंजेंट अगर सर्कुलर रिंग के सरकमफेरेंस के प्लेन में लाई कर रहा है तो फिर उस टेंजेंट के अबाउट जो है वो सर्कुलर रिंग का मूवमेंट रेशियो का आंसर हमेशा क्या आएगा, वो आएगा 3/2 उस सर्कुलर रिंग का मास इंटू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सर्कुलर सर्कम उस सर्कुलर का रेडियस ही है, तो स्केयर ऑफ रेडियस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से एप्लीकेशन थी उन वेल रिजल्ट्स की जो हम लोगों ने पहले ड्राइव किए थे। एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। सर, जो हम इस तरीके से देखें तो ये तरीका ना एक दूसरा सर तरीका है, आप बताइएगा उससे भी फाइंड किया जा सकता है या नहीं सर। जो हमें जी एक्सिस पे पता है कि हमारे पास मोमेंट इनर्शिया ये है हाँ एम आर स्क्वायर है, हाँ उस पे अगर पैरेलल थ्योरम अप्लाई करते हुए जो हमारे पास टेंजेंट है, हाँ जिस पॉइंट पे है टेंजेंट उसके पैरेलल फाइंड कर लें मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया पहले, हाँ और बाद में फिर परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई कर लें तो फिर भी हो जाएगा या? हाँ हो जाएगा। देखो ना अब जाना तो उसी तरह से ही है ना। अब देखो आप तुमने कह रहे हो कि इस जी एक्सिस के बारे में मोमेंट रेशियो पता है जो कि एम आर स्क्वायर है, और ये जी एक्सिस क्या है, ये पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब आप पैरेलल एक्सिस जी सर। लगाओगे तो वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक ये जो सी पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल इसी जी एक्सिस के पैरेलल और पेज के परपेंडिकुलर आपको एक और एक्सिस मिलेगा, उसको मैं जी प्राइम एक्सिस कह देता हूँ, सही है। जी सर। उस पहले एक्सिस में जी सर। लगाओगे तो आपको जी प्राइम एक्सिस के बॉडी मूवमेंट रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब जी प्राइम एक्सिस की बॉडी मूवमेंट रेशियो मिलेगी, और जी प्राइम एक्सिस क्या है, पेज के परपेंडिकुलर जो पॉइंट सी है उस पॉइंट सी के ऊपर लाई कर पॉइंट सी में से पास कर रहा है और रिंग के सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जी एक्सिस की बॉडी जब आपको मूवमेंट रेशियो मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अब ये जी एक्सिस ये जो जी प्राइम एक्सिस है ये भी याद रखो, ये भी टेंजेंट है, याद रखना। ये जी प्राइम जो एक्सिस है ये भी टेंजेंट ही है सर्कुलर रिंग का, लेकिन ये वो वाला टेंजेंट नहीं है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है उस टेंजेंट के बॉडी फाउंड करना है जो रिंग के सरकमफेरेंस के में ही लाई कर रहा हो, जिस प्लेन में रिंग का सरकमफेरेंस है उसी सरकमफेरेंस, जिस प्लेन में रिंग का जी सर, उससे सरकमफेरेंस है प्लेन उसमें। मिलाई करता तो हूँ। ये याद रखना, ये जी प्राइम जो है एक्सिस है ये भी आपका सर्कुलर रिंग का टेंजेंट ही है, लेकिन हमें जो टेंजेंट कहा गया ये वो वाला टेंजेंट नहीं है। हमें वो वाला टेंजेंट कहा गया है जो रिंग के सरकमफेरेंस के प्लेन में लाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपको कैपिटल एल एम जो लाइन है वो नजर आ रही है।
तो उस लाइन के बाद अगर हम मोमेंट फाइंड करना है तो अगेन क्या करेंगे, अब जी जो प्राइम एक्सिस है उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर करते हुए ये जो कैपिटल एल एम लाइन है, इस लाइन के अबाउट मोमेंट एशिया मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखना जरा, जी प्राइम एक्सिस के अबाउट इसी सर्कुलर रिंग का मोमेंट एशिया जो कि हमें पता चल चुका है। यहाँ पे पैरेलैक्स थ्योरम लगाते हो, यहाँ पे जो भी हमें वहाँ से मिलेगा उसका आप लोग वैलिडेट कर सकते हो इसको यूज करते हुए। उसके अबाउट मोमेंट एशिया किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू होगा ऐसे दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट एशिया जो कि उसी क्या कहते हैं कि जो रिजिड बॉडी है उसके उसमें उसके पॉइंट में से उसके प्लेन में से पास कर रहे हों और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हों, और तीसरा जो एक्सिस है वो भी उनके परपेंडिकुलर ही हो, यानी कि तीनों एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और तीनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो रिजिड बॉडी आपने कंसिडर की हुई है उनमें से दो एक्सिस जो हैं वो उस रिजिड बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं और तीसरा जो है उस रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे जी प्राइम एक्सिस के बारे में हमेशा किसकी इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन, लेट्स से सी एम क्या देते हैं या एल एम क्या देते हैं। यहाँ पे आपका ये जी प्राइम एक्सिस है, ये वाला जी प्राइम एक्सिस है, और दूसरा एक्सिस कौन सा होगा, दूसरा एक्सिस आपके पास एक ये वाला होगा जो सी से लेकर एम तक जा रहा है, और तीसरा एक्सिस क्या होगा, वो तीसरा बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ये वाला। यहाँ पे जो एक्स प्राइम एक्सिस है और वाई प्राइम एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस जो हैं वो रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, और जो जी प्राइम एक्सिस है ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सी पॉइंट में से पास कर रहा है। तो किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे इस पॉइंट सी को कंसिडर करें अगर मैं, तो रिंग का जी प्राइम एक्सिस के बाद मोमेंट इनर्शिया किसकी इक्वल होगा, उसी रिंग का मोमेंट इनर्शिया अबाउट सी एम एक्सिस या एक्स प्राइम एक्सिस, यही कह लो, यहाँ पे जो सी एम एक्सिस लिखते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट सी है आपका और ये वाला पॉइंट एम है, ये इस एक्सिस के बाद यहाँ पे एक्स प्राइम एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे, प्लस उसी रिंग का मोमेंट इनर्शिया अबाउट वाई प्राइम एक्सिस। अब देखो क्या एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस दोनों जो एक्सिस है इन दोनों एक्सिस के बाद सर्कुलर रिंग की रोटेशन का बिहेवियर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ गई है कि जो एक्स प्राइम एक्सिस है इसके बाद अगर आप सर्कुलर रिंग को रोटेट करोगे तो क्या आएगा, ये पूरी की पूरी सर्कुलर रिंग जो है वो क्या कर रही है, घूम रही है एक साइड पे उसकी तरफ, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी, घूमेगी। लेकिन अगर आप वाई प्राइम एक्सिस के रोटेशन में भी देखो तो वाई प्राइम एक्सिस दरमियान में से पास कर रहा है, तो ये आधी सर्कुलर रिंग घूम रही है। तो यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ यूज़ की थी पहले, जब मैंने पहले पैरेलैक्सियम लगाया था ये वाली, कि दोनों एक्सिस के मोमेंट इनर्शिया सेम आएगा ये वाला, और यहाँ से फिर एक एक्सिस के मोमेंट इनर्शिया खत्म हो जाता है, हमें तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे नहीं बन रही, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी। तो प्रॉब्लम पेश आ सकती है, लेकिन इस वजह से ये नहीं कि आप लोग के कैलकुलेशन का वे गलत हो गया, आप इस वजह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपको फिर ज़ाहिर बात है कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो, और इन दी एंड आपको जी प्राइम एक्सिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये वाला जी प्राइम एक्सिस इस है। तरह सर अगर किया जा सकता है, मींस के जो हमारे पास सर वाई एक्सिस आ रहा है वो अगर हम रिंग के जो सेंटर से डायमीटर से पास कर रही है लाइन उसके अलोंग हमें पता होना चाहिए क्या है, अगर वो पता चल जाए तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो पता नहीं की जरूरत नहीं ना होती, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं कि दोनों एक्सिस के बाद मोमेंट इनर्शिया सेम आ रहा है, तो हमें एक चीज़ यानी कहने की एक चीज़ के बाद पता करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे पड़ती। जी सर। दो एक्सिस के बाद लिखा हुआ ना, दोनों के बाद सेम है, जो दोनों के बाद सेम है तो एक का पता हो या ना हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता। एक का पता नहीं काफी है, तो एक का हमें यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाता है। तो इक्वेशन में जब एक अननोन हो तो उसको तो आप बाकी सबको साइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन में दो अननोन हो तो साइड पे करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, मैं जब तुमने मतलब ये बताया था उसमें जो है वो दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आएगी, आपकी कैलकुलेशन लेंथी या थोड़ी सी डिफिकल्ट और हो जाएगी। सॉल्व हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सॉल्व हो जाता है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट या लेंथी हो जाए, तो लेकिन हमने क्योंकि जितना हो सके आसान और जो है वो शॉर्ट वे चूज़ करना है, तो आसान और शॉर्ट वे यही था कि जो ने क्या करें पहले जो है वो क्या करें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद ये जो जी प्राइम एक्सिस था उसके ऊपर परपेंडिकुलर जी एक्सिस था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्योरम लगाने के बाद जो ये वाला जो एक्स एक्सिस है या जो ए बी एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करें, और इस एक्सिस के बाद जब आपको मोमेंट इनर्शिया मिल जाएगा तो इसके पैरेलल जो एक्सिस है जो कि टेंजेंट है ये वाला, पैरेलल एक्सिस हम लगाते हैं उसके बाद भी मोमेंट इनर्शिया जो है आप फाइंड आउट कर लें। तो ये कहने कि इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, या कहने कि हम लोगों ने प्रीवियस जो रिजल्ट पढ़े हुए हैं उन रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार यूनिवर्सिटी में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम जो है बस इन्हीं एक्सेस के बोर्ड फाइंड करते हैं, एक्सेस बाकी हो तो उनके बोर्ड भी क्यों नहीं कर सकते। मैंने उस वक्त भी आपसे बताया था कि जो हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आपके पास, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उसके अलावा हम लोगों ने ये भी एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी लाइन के बोर्ड जिसके डायरेक्शन का साइन हमें पता हो उस लाइन के बोर्ड में मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन को साइन थे। तो
ओरिजिन में से पास करती हुई डिफरेंट स्पेशल लाइन जो है उनके बॉटम पहले मूवमेंट अर्शा जो है वो हम लोगों ने पढ़े हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने अपने सिलेबस में। लेकिन जो ओरिजिन में से लाइन पास कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या कोई और लाइन है जिसके डायरेक्शन को साइन हमें पता है, लेट्स से कोई ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है जिसके डायरेक्शन को साइन पता है, तो ये जो इस तरह की लाइन है, स्पेशल लाइन है, इन लाइन के बारे हम लोगों ने थ्योरम मूवमेंट अर्शा हम लोगों ने डेवलप कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो थ्योरम यूज करते हुए, पैरेलल एक्सिलम यूज करते हुए, परपेंडिकुलर एक्सिलम यूज करते हुए, जब आपके एक्सिस अगर रिजिड बॉडी के बाहरी कहीं ना बाहर क्यों ना लाई कर रहे हो, या बाहर उनके एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों ना लाई कर रहे हो, तो थ्योरम को यूज करते हुए, या लिए लो ये लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन साइन वाला थ्योरम था, इसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सिस के अबाउट जो है मूवमेंट अर्शा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने टेंजेंट के अबाउट किया है, पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया हुआ था, सिर्फ डायमीटर में से पास करने वाली लाइन के अबाउट, या सेंटर में से जो लाइन पास कर रही थी उसके और जो सर्कुलर लिंक की प्लेन के परपेंडिकुलर थी, ये भी आपके पास स्पेशल एक्सिस है। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ स्पेशल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट अर्शा फाइंड आउट किए हैं, डिफरेंट डिजिट बॉडीज के, चाहे वो सर्कुलर रिंग हो, सर्कुलर लेमिना हो, क्यूब हो, स्फीयर हो, स्पेशल एक्सिस जो है उनके बारे में हमने फाइंड आउट किया हुआ है। या कह लें कि जो ज़्यादातर सेंटर में एक्स वाई जी एक्सिस बनते हैं, उन एक्सिस के बारे में हम लोगों ने मूवमेंट अर्शा फाइंड आउट किए हुए हैं। तो उन एक्सिस के अलावा अगर आपको कोई और एक्सिस भी गिवन दिए गए या देते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं किया, तो उनके बारे में मूवमेंट अर्शा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी थ्योरी को कैसे यूज़ करना है, हमने परपेंडिकुलर सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, हमने पैरेलल सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, हमने उस थ्योरम को कैसे यूज़ करना है जिसमें लैम्डा म्यू और न्यू जो है वो किसी रिजिड बॉडी के जो किसी लाइन या एक्सिस के डायरेक्शन को साइन है वो गिवन दिए गए हों, तो उस थ्योरम को कैसे यूज़ करना है। तो किसी भी लाइन के बॉडी मूवमेंट अर्शा फाइंड आउट करने के बाद पैरेलल या परपेंडिकुलर सिस्टम लगाएं, और तो उनको यूज़ करते हुए, कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, अपनी थ्योरी को यूज़ करते हुए, जैसे अभी तुमने मुझे एक वे से मैंने समझाया था ये वाला टेंजेंट के बाद मूवमेंट अर्शा फाइंड करना, दूसरा वे तुमने खुद मुझे अपनी थ्योरी को यूज़ करके बताया, सर हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो वे जो है वो डिफरेंट होते हैं, और कोई मुश्किल कोई आसान होता है, तो वे आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने वे यूज़ कैसे करने हैं। जब वो वे आपको पता चल जाते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, तो आप फिर स्पेस में किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है मूवमेंट अर्शा फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो स्पेशल एक्सिस हैं, जो कि जिनको हम एक्स वाई जी एक्सिस कंसिडर लेके जो मूवमेंट अर्शा फाइंड करते हैं, उन एक्सिस के बारे में मूवमेंट अर्शा आपको पता होना चाहिए, और आपको थोड़ी सी थ्योरी पता होना चाहिए, ताकि आप उस थ्योरी को यूज़ करते हुए, कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, और जितने भी इन्फिनिट मैनी एक्सिस हैं सभी के बारे में मूवमेंट अर्शा फाइंड कर सकें। क्योंकि हम इन्फिनिट मैनी एक्सिस के बाद हर एक एक्सिस के बाद बारी बारी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो सारी ज़िंदगी एक क्वेश्चन में हम लगे रहेंगे। तो थ्योरम यूज़ करके फिर बिल्कुल जितने बिल्कुल। भी एक्सिस हैं सभी के बारे में मूवमेंट अर्शा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।